तो जहां एक तरफ यूपी में एनकाउंटर हुआ, तो वहीं एनकाउंटर वाला बुलडोजर मॉडल अब हरियाणा के गुरुग्राम में भी लॉन्च कर दिया गया। यहां गैंगस्टर के शूटरों का पुलिस ने पक्का इलाज कर दिया। एनकाउंटर हुआ तो गुरुग्राम का पौष इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक दो नहीं बल्कि कई गोलियां वहां पर चली हैं। कार्रवाई क्या हुई है, देखिए इस रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी के मालिक का बेटा, फिरौती 1 करोड़। एनकाउंटर में 60 राउंड फायरिंग, 4 शूटर ढेर, 1 शूटर और 3 पुलिसकर्मी घायल। गुरुग्राम का पौष इलाका सुशांत लोक फेज 2। रात करीब 9 बजे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। एक दो नहीं बल्कि करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। आमने सामने थे गुरुग्राम पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर। मामला करोड़ों की रंगदारी और किडनैपिंग से जुड़ा था। विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के 5 शूटरों ने सुशांत लोक ब्लॉक ए में प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी को उन्हीं के घर में बंधक बना लिया था। विशाल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जैसे ही गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को भनक लगी, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चला दी। इस घटना के चश्मदीद से जी न्यूज ने बातचीत की। चश्मदीद चैतन्य खई ने हमें बताया कि मंजर कितना खौफनाक था। चैतन्य जी, जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप यहाँ थे? यस, मैं यहीं पे था, घर पे था। कितने बजे की बात हुई? ये अराउंड 9:30 की बात है। मतलब मैं जस्ट ऑफिस से आया था, तो जस्ट मैं डिनर करने लगा था, तो थोड़ी आवाज़ आई, जिससे मैं कुछ लगा पटाखे फटा या कुछ हो सकता है किसी मीटर ब्लास्ट हो, ऐसे आवाज़ आई। फिर लगातार हमें आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, तो बाहर आके हमने सुना कि गन शॉट्स चल रही हैं। तो जस्ट अक्रॉस इधर ही गन शॉट्स चल रही थी। तो आपने वो मंजर देखा? हाँ जी, हमने टेरेस से बिल्कुल वो मंजर देखा जिसमें गन शॉट्स चल रही थी, और हमने देखा कि 2-3 आई थिंक जो लोगों को गोली लगी थी, तो उधर ही लगी थी। पुलिस ने मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो बता दूं कि इस समय आपको ये जो बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो आपको पुलिस का ये पूरे यहाँ पर आपने नाकेबंदी देखी हुई है। यहाँ पर 11:30 बजे कल एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था, जिसमें 4 कुख्यात गैंगस्टर मारे गए। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फॉरेंसिक टीम और जांच एजेंसियां घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं। दीपक नांदल हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम है जो रंगदारी, हत्या, किडनैपिंग और फिरौती जैसे मामलों में शामिल रहा है। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला दीपक नांदल भारत से दूर 7 समंदर पार से अपना नेटवर्क चलाता है। वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करता है और उसके बाद पूरा नेटवर्क संचालित करता है। बताया जाता है कि वो यूएई, लंदन और कनाडा जैसे देशों में एक्टिव रहा है। दिल्ली एनसीआर की पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में है। दीपक नांदल कभी हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा था। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर सक्रिय रहा। उसने हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ कई लोकप्रिय गानों पर काम किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस वारदात में गैंग के अन्य सदस्य भी शामिल थे। इस एनकाउंटर ने ये साफ कर दिया है कि हरियाणा में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।